हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप दैट कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की एग्ज़ामिनेशन के डेट आ चुके हैं, जो कि 7 और 8 मई को हैं। तो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी आपको मैसेज कर दिया था और आप लोग अब लग जाओ, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, वरना 1 या 2 महीने का टाइम है। डू एंड डाई कर लीजिए। देखिए, आज मैं कैलेंडर के विषय में, दैट इज़ विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। One are the two questions will be the asked frequently in like a state government and central government in the examination. Therefore यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझना, इसको अच्छे से ट्राई करो। आई होपफुली एक्चुअली दिस इज a selection of a 90 MCQ questions। ये मैंने आपको मैं ग्रुप में भी भेज दूँगा। और जहाँ तक इसमें पहले आज मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ डिफरेंट टाइप के। और इनमें जो है आप सारे क्वेश्चन यदि ये पूरे कर लेते हो तो आई बिलीव कि ये सब सारे आप लोग कर लोगे। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ठीक है। तो 1 बाय 1 पहला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जैसे मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा, अच्छे से समझना इसको। और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में करके मेरे से पूछ लेना, या यू नो कि मैं सैटरडे संडे को ही फ्री रहता हूँ, तो मैं आपको सैटरडे या संडे को मेरे को कॉल कर लेना और मैं आपको बता दूंगा। या और पूछना है तो आफ्टर द 8 PM, 8 बजे के बाद। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी 2006। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक जनवरी 1, 2010। तो ये पूछ रहा है कि यदि 1 जनवरी 2006 को संडे है तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको देखो ये ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको कैसे हम करते हैं। यू नो कि देखो 1 जनवरी को क्या था, 1 जनवरी को बोल रहा है संडे है। इट मीन्स ये जो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर को क्या रहेगा, सैटरडे, एक दिन पहले। आप समझ पा रहे हैं। जब 1 जनवरी को संडे था 2006 को, तो मैं 31 दिसंबर 2005 की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2005 मतलब एक दिन पहले क्या पड़ेगा, सैटरडे। ठीक है। अब देखिए, दैट इज़ वेरी इजी। अब 2005 से अब हम चालू करते हैं। यदि 2006 से लेके कितने तक, 2010 तक। यू नो कि देखो 2006, इसमें यू नो कि दिस इज नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर वह ईयर होते हैं जिसमें कि 365 डेज होते हैं, और इसमें जो ओड डे होता है 1। तो 2006 में ओड डे कितने हो गए, 1। 2007 भी नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे भी ओड डेज कितने हो गए, 1। 2008 देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज ए लीप ईयर। तो एयरफोर यहाँ पे क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, 2 हो गए। देन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक विषम दिन हो गए, यहाँ पे 2 आ गए। ठीक है, ये 2000, ये पहला क्या था 2006, ये 2007, ये 2008, 2009। यू नो कि दिस इज आल्सो द नॉर्मल ईयर। देन अब देखो, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2010 का तो पूछा ही है। तो टोटल वोट डेज कितने हो गए, 2, 1, 3, 1, 4 एंड 5। टोटल कितने हो गए, 5। तो इसको मैं पहले इतना एक डिलीट कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में। टोटल ओड डेज हमें कितने आ गए, 5। ठीक है, तो ओड डेज को हमने लिख दिया यहाँ पे 5। ठीक है, तो अब आपको मैं बताया था, यदि ओड डेज 1 आते हैं तो मंडे होते हैं, 2 डेज आते हैं तो क्या हो गए, मंडे के बाद ट्यूसडे, 3 डेज आए तो वेडनेसडे, 4 आएंगे तो थर्सडे, 5 आएंगे तो फ्राइडे, 6 आए तो सैटरडे। या 7 आ जाते हैं या 0 आ जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, संडे। ठीक है, तो आपको ओड डेज कितने आए हैं, 5 आए हैं। इसका मतलब कि ये क्या था आपका, 5 मीन्स वाट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्या आ गया, इसका आ गया ये फ्राइडे। ठीक है, ये फ्राइडे आया।
लेकिन बट पूछा है ना, ये हमने क्या निकाला है, 31 का निकाला है, 31 2009 का निकाला है। तो ये जनवरी का फ्राइडे प्लस मंडे और हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज ए सैटरडे। ठीक है, आई होप दैट समझ में आ गया होगा कैसे हमने निकाला। तो ये याद रखना, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको जानने के पहले ना एक थोड़ा सा और बता दूँ। देखो जो ईयर्स होते हैं ना, तो टोटल कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। यदि नॉर्मल ईयर है तो इसमें ओड डे 1 होता है, ठीक है। यदि लीप ईयर है, लीप ईयर मीन्स विच आर डिवाइडेड बाई 4, तो उसमें ओड डे कितने होते हैं, 2। ओके, तो बस यही कंसेप्ट है, सिंपल। यहाँ पे जो आंसर आया, इसका क्या आया आंसर, हमने क्या टिक किया था, सैटरडे। ओके, अब देखो हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे ऐसे टाइप के एक क्वेश्चन बनते हैं हर बार एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 28 मई, यहाँ पे लिख देता हूँ, 28 मई 2006 को कौन सा दिन आपको बताना है, कौन सा दिन पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। मान लो किसी का आपको बर्थडे का ईयर और डेट पता है, तो आप दिन बता सकते हो। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वेरी इजी, आपको ऐसा यूट्यूब में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वेरी इजी आपको मैं एक मेथड बताता हूँ। जब भी ऐसे आए, कोई भी आपको डेट दे दे, मंथ दे दे, ईयर दे दे, आपको दिन बताना हो, तो एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, ये याद रख लो आप, ठीक है। 033614625 एक नंबर याद रख लो। कैसे नंबर, दैट इज़ वेरी इजी। पहले याद रख लो 033 033 हो गए। इसके बाद लास्ट वाला क्या है, इससे 2 ज़्यादा है, 035 है। फिर 614 है, 614 है। फिर इसके बाद क्या है, 625 है। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा नंबर। फर्स्ट नंबर इंडिकेशन करता है जनवरी को, दूसरा करता है फरवरी को, तीसरा करता है मार्च को। ऐसे ही ये 6 कैसा करेगा, ये अप्रैल को, 1 मई को, 4 जून को, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज इन ए सीक्वेंस, ठीक है। तो ये नंबर याद रखना, 033614625 ये जो है कोड है, जो मंथ हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसके कोड हैं, ठीक है। तो ये आप कहीं लिख लेना। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कोड जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ पे मोबाइल में लिखना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट है, फिर भी देखो 033 614 615 और 035 हमने लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, मंथ के कोड है। अब देखो कैसे बताना होता है, आपको बताना क्या है, 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा। तो आप पहला लिख लो 28, जो दिन हो पहले उसको लिख लो, प्लस मई है। अब देखो मई का कोड देख लो, पहला क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई मीन्स व्हाट, 1, तो 1 का प्लस कर दो। और यहाँ पे क्या लिखा है, 2006 ईयर, तो हमेशा याद रखना। तो मैं एक और कोड होता है, ईयर का कोड होता है। सपोज दैट 2000 का हमें कोड पूछा गया, ठीक है। तो जो 2000 के कोड होते हैं वो होते हैं उसके 6। ऐसे ही 2021 के कोड क्या हो जाएंगे, 4। ऐसे ही 2022 के क्या कोड हो जाएंगे, ठीक है, 31 के 2021, ऐसे ही 2031, ऐसे ही कोड होते हैं। तो 2000 के कोड याद रखना 6, वैसे 2000 ही चल रहा है, ठीक है। तो हमेशा 2000 का ही पूछेगा, ओके। तो आप 6 याद रख लेना, 2000 के कोड क्या होते हैं, 6। तो चलो 2000 के कोड हमने देख लिया, 6 होते हैं।
यहाँ पे देखो 2000 है तो ये हमने क्या लिखा 6, ठीक है, ये लिख दिया हमने 6 2000। और फिर ईयर आपका क्या है 6 है तो आपने ईयर भी लिख दिया 6। देन क्या होता है जो ईयर है, ईयर क्या है लास्ट में 6 है, इसको 4 से डिवाइड करो, इसका जो क्वोशेंट कितना आता है वो चेक कर लो। अब क्या करोगे 4 बचा 4 हो गया, ये 2 बचा, तो इसका क्वोशेंट कितना होगा 1, और यहाँ पे क्वोशेंट ऐड कर देना है +1, ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा देखो फिर से मैं बता देता हूँ कैसे हमने किया है। 28 में था 28 लिखा, मे का कोड क्या होता है 1, हमने 1 लिख दिया। 6 क्या होता है 2000 का कोड है, हमने क्या लिखा 6। और देखो ये 6 ईयर है तो यहाँ पे 6 हमने लिख दिया। जो भी ईयर होगा उसको आप लिख दोगे, और जो भी ईयर होगा उसमें 4 से डिवाइड करोगे और जो क्वोशेंट आएगा वो लिखोगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 4 तो क्वोशेंट क्या आया 1, तो हमने 1 लिख दिया। और फिर पूरे को आप डिवाइडेड बाई 7 कर दोगे, डिवाइडेड बाई 7। तो अब देखो कितना आ रहा है, ऐड कर लो 27, 28 और 29, 29 और 1 कितने हो गए 30, और 30 और ये कितने हो गए 12, ठीक है, तब 42 हो गए। कितने हो गए 42 डिवाइडेड बाई 7 करोगे, 6 टाइम्स जाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। हमेशा याद रखना जब आपको दिन बतानी हो तो जो फाइनल जो ऐड करने पे आएगा डिवाइड बाई जो 7 करोगे उसका हम रिमाइंडर लेते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया 0, और जब 0 आता है तो याद रखना डे क्या होता है संडे, संडे। तो अब देखो इसका जो आंसर करेक्ट हो गया, दिस इज़ ए संडे। आई होप दैट समझ में आ गया होगा आपको, सब कुछ समझ में आया। ओके, अब देखो आपको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कैसे करते हैं, क्योंकि देखो दूसरा भी है क्वेश्चन, दूसरा देख लेते हैं। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 17 जून 2098 को कौन सा दिन होगा, 17 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा 98। सिंपल है, जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वैसे ही जाओ। 17 जून तो हमने लिखा 17 प्लस जून का कोड देखो क्या है, पहला की कोड क्या है 033, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का कोड क्या होता है 4। 1900 का कोड होता है 0, याद रख लो। 1600, 1700, 1800, 1900। 1600 का कोड क्या होता है 6, 1700 का 100 सेंचुरी है 4, 1800 का 2 और 1900 का कोड 0। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 0, ठीक है। तो देखो 17 जून था तो 17 हमने लिखा, जून का कोड क्या होता है 4, तो हमने देखो यहाँ पे 4 था तो हमने 4 लिखा, जून का कोड हमने लिख दिया 4। 1900 का कोड क्या होता है 0, तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। प्लस मैंने आपको क्या बताया था 98 लिख दिया, और प्लस क्या बोला था 98 जो आपका जो 98 आया है, ठीक है। 1 मिनट, ये देखो जो 98 है, 98 क्या है आपका ईयर है, ईयर में क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखोगे। तो देखो 2 टाइम्स क्या, यहाँ पे 8 हो गया, 1 बचा, ओके 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौके 16, ओके 24। तो अब क्या करोगे यहाँ पे क्या हो गया 24। आई होप दैट समझ पा रहे होंगे आप। फिर से देखो 17 जून तो 17 लिखा, जून का कोड जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है देखो 0 से चालू है 033, पहला जनवरी फरवरी पूरा दिसंबर तक लिखा हुआ है, तो जून का कोड क्या हो रहा है जनवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड क्या हो रहा है 4, तो 4 लिख दिया। 1900 का कोड क्या होता है 0, तो 0 लिख दिया। ठीक है, प्लस 98, 98 ईयर है 98 लिख दिया। फिर 98 को डिवाइड बाई 4 किया, तो इसका जो क्वोशेंट आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, देन डिवाइडेड बाई टोटल को डिवाइड बाई 7 कर दिया। ठीक है, तो अभी आप ऐड करो, देखो कितना हो रहा है, 17 और 4 कितना हो गया 21, 21। अब देखो ऐसा लिख लो 21 प्लस 98 और प्लस 24, इतना इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको आप ऐड करो, कितना हो गया, ये मान लो तुम्हारे 100 हो गए, 100 और ये कितने हो गए 40 हो गए। ठीक है, 100 और कितने हो गए 141 हो गए, और इधर जो है 141 मतलब 143 डिवाइडेड बाई 7 करो। अब डिवाइड बाई 7 करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो 14 का डिवाइड हो जाएगा 7 से 2 टाइम्स आके, तो रिमाइंडर इसका क्या बचेगा 3। तो मैंने आपको बताया था जब भी दिन बतानी हो तो रिमाइंडर आपको देखना है। तो रिमाइंडर क्या हो गया 3, तो 1 रिमाइंडर का मतलब होता है मंडे, 2 रिमाइंडर का मतलब होता है ट्यूसडे, 3 का मतलब होता है वेडनेसडे। तो यहाँ पे दिन क्या पड़ेगा वेडनेसडे। वेडनेसडे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दैट समझ पा रहे होंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। व्हाट विल बी द डे ऑफ ए वीक 15 अगस्त 2010 को, 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन है, आपको ये बताना है। अभी आप बता लोगे, आप प्रैक्टिस करो, एक बार मिलाओ, देखो कितने कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आप क्या लिखोगे 15, 15 लिख दिया। अगस्त है, अगस्त का कोड क्या होता है, देखो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, 033 614 615 625 615 हो गया, और 035। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, कितने हो गए 2, तो 2 हो गए, प्लस 2000 के कोड मैंने आपको बताए थे। 2000 के कोड क्या होते हैं 6, लिख लेना कोड, थोड़े से याद करने पड़ेंगे आपको। देन क्या हो गया 10, 10 ईयर है। फिर 10 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना क्वोशेंट आया 2, तो आपने लिख लिया 2, और देन डिवाइड बाई 7, अब इसको कर लो आप, वेरी इजी है ना। तो 15 और 2 कितने हो गए 17, और 17 और 10 कितने हो गए 17 और 10 27 हो गए, 28 29 हो गए, 29 और 6 कितने हो गए 35, करेक्ट। अब देखो ये हो गए आपके 35 डिवाइड बाई 7, पूरे आप डिवाइड हो जाएंगे, 7 बचे 35, 5, रिमाइंडर कितना बचा 0, और जब रिमाइंडर 0 बन जाता है तो क्या बनता है संडे। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, संडे। कौन सा दिन होगा संडे होगा। समझ में आया कैसे हो रहा है, फिर से बता देता हूँ। 15, तो पहले 15 लिखा आपने, ठीक है। फिर क्या पूछा 15 अगस्त है, तो अगस्त का कोड क्या होता है सेकंड, कोड में मैंने आपको बता दिया 033 614 625 और 035, 2 हो गया। और 6 क्या है 2000 का कोड है, तो 2000 हो गए। ये 10 लिखा, 10 ईयर था, 10 ईयर लिख दिया। 10 का क्वेश्चन लिखा, ठीक है 2, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 2 टाइम्स आएगा 2, और डिवाइड बाई 7, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, देयरफॉर डिवाइडेड 7। अब जब आप पूरा इनको ऐड करोगे
तो आपने देखा क्या आ रहा था 35, और 35 डिवाइड बाई 7 तो कितने हो गए। रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर क्या है 0, जहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है तो उसका डेट क्या होता है संडे। तो पहला ऑप्शन सही। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टुडे इज़ द मंडे, ये बोल रहा है यदि आज मंडे है तो 61 डेज़ के बाद क्या होगा। आज मंडे है तो 61 डेज़ के बाद मतलब 61 डिवाइडेड बाई 7 कर दो। ठीक है, तो आपको ओड नंबर पहले फाइंड कर लो, कितने हो जाएंगे 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56। ठीक है, 56 हो गए। रिमाइंडर कितने बचे 56, 57, 58, 59, 65 बच गए। रिमाइंडर कितने बच गए 5। तो अब देखो ये बोल रहा है आज मंडे है तो मंडे और प्लस 5 मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 5 दिन के बाद पूछ रहा है, मंडे तो था ही, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो उस दिन क्या पड़ेगा ये सैटरडे पड़ेगा ना। ये वाला ऑप्शन देखो सैटरडे, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाले ऑप्शन सही है कि मतलब मंडे यदि आज है तो 61 डेज के बाद क्या पड़ेगा सैटरडे। आई होप दैट समझ में पा रहे होंगे। इसमें ओड नंबर फाइंड करना है, 61 डेज डिवाइड बाई 7, 5 आया तो 5 मतलब आज मंडे है तो मंडे से 5 दिन आगे ले लो, तो 5 दिन जब आगे लोगे तो क्या पड़ेगा सैटरडे। आई थिंक दैट कि इट इज़ क्लियर। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है 1 मिनट। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। अप्रैल में 2001 में ऐसे कौन कौन से डेट पे क्या पड़ेगा वेडनेसडे, वेडनेसडे कौन कौन से दिन में पड़ेगा। तो देखो आप फाइंड कर सकते हो वेरी इजी। तो पहले क्या करो, इसमें एक आपको तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 को पहले दिन निकाल लो। कैसे निकालोगे आपको अभी मैंने बताया, 2-3 क्वेश्चन बताया। तो 1 अप्रैल को जैसे मान लो 1 अप्रैल का कोड क्या होता है 033614 मतलब ठीक है, देखो 033614 मतलब ये क्या हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का क्या हो गया कोड 6 आ गया। ठीक है, ये 6 लिख दिया। अप्रैल का कोड 6 था, तुमने 6 लिख दिया प्लस। ठीक है, 2000 मैं आपको बताया था 2000 का कोड क्या होता है 6, वो भी 6 लिख दिया। अब 2001 तो आप क्या कर दिया 01, और 01 में यदि 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा परसेंट, कुछ नहीं, 0 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 7। अब देखो 6, 6, 1, 7 और 7 और 6 कितने हो गए 13 और 1 क्या है, ये क्या है 13 और प्लस 1 14, ये हुआ ना 6, 1, 7 ओके 14 हो गए। 14 डिवाइड बाई 7, इसका रिमाइंडर क्या बच गया 0। रिमाइंडर 0 का मतलब हो गया कि डे क्या होगा 1 अप्रैल 2001 को संडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा संडे। ठीक है, अब बताओ यदि संडे पड़ रहा है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको वेडनेसडे, 1 तारीख को 1 अप्रैल को क्या पड़ रहा है संडे। इसका मतलब संडे देन मंडे देन ट्यूसडे और देन वेडनेसडे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 को क्या पड़ेगा 4 अप्रैल को क्या पड़ेगा वेडनेसडे। तो पहला देखो इसमें ऑप्शन कहीं है, डी वाला सही है। 4 को पड़ेगा, फिर 7 डेज के बाद, हर 7 डेज के बाद वही सेम डेज रिपीट होता है। तो 4 तारीख को पड़ा है तो देन 7, 7 + 4 कितना हो जाएगा, फिर 11 को पड़ेगा, फिर ऐसे ही जो है 11 + 7
फिर कितने हो जाए 18 को पड़ेगा, तो आप देख पा रहे हो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए यक्स वीक एंड यक्स डेज? यक्स वीक एंड यक्स डेज, जैसे मान लो यक्स डेज यक्स वीक सपोज दैट आपने 7 वीक कंसिडर किया, कोई भी वीक मान लो 7 वीक एंड 7 डेज इंटू क्या हो गया 7 डेज, 7 वीक और प्लस 7 डेज। 7 वीक का मतलब 7 इंटू 7 प्लस 7, 7 और प्लस 7 कितने हो गए 7 8 9, 7 से 14 15 16 और 4 1 5 56। और 56 को क्या लिखते हो 7/56। ओके गुड, ये क्या सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। आई होप दैट समझ के होंगे। देखो आप क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए यक्स वीक एंड यक्स डेज। यक्स वीक में कितने पूछा है ना, वीक एंड डेज, तो मान लो 7 वीक एंड 7 डेज। तो 7 वीक को आपने डे में कन्वर्ट किया, कितना हो गया 49, और 7 डेज था ही 49 प्लस 7 कितने हो गए 56। और 56 का मतलब ये हो गया हाउ मेनी डेज डिवाइड बाई 7 करो 8, देयर फॉर द आंसर इज 8x। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है आपको सेंचुरी का कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन नहीं होगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, जब भी सेंचुरी का दिन, सेंचुरी में 100 ईयर्स, तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट मेरा याद रखना, 1035 ये नंबर याद रख लो, 1035 ये जो है सेंचुरी के दिन होते हैं। 1 का मतलब मंडे, आपको बताइए 1 जो रिमाइंडर बचता क्या बोलते थे मंडे, 0 रिमाइंडर बचता है तो संडे, 3 बचता है तो वेडनेसडे, ऐसे 5 बचता है तो फ्राइडे 5 बच्चा मतलब फ्राइडे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट। तो देखो अभी कैन नॉट होगा, मतलब आपको समझ में आ गया कि इनको छोड़ के होगा। तो एक तो क्या नहीं होगा, संडे और मंडे, संडे मंडे तो सेंचुरी में हो रहे हैं, तो मतलब एक कौन, ठीक है इनको छोड़ के आपको बताना है। तो संडे मंडे हो रहे हैं, मंडे ट्यूसडे, देखो 2 नंबर नहीं है ना, देयरफॉर यहाँ पे ट्यूसडे ऑप्शन है, तो ट्यूसडे इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब 10:35 मतलब मंडे संडे वेडनेसडे और आपको वेडनेसडे और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, तो 5th नंबर फ्राइडे, मतलब 1 आ गया रिमाइंडर, जैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग मंडे, 0 आ गया तो संडे, 3 है तो वेडनेसडे, 5 है तो फ्राइडे। तो ये मतलब संडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये सब जो है सेंचुरी के डे होते हैं। तो इनको छोड़ दोगे तो वे नहीं होंगे, तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ, आपको ये बताना है, लास्ट क्वेश्चन ये आपके 10वां क्वेश्चन आपके लिए है कि 8 फरवरी 2005 को ट्यूसडे था, तो आपको 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और फिर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। आई होप दैट कि डेफिनेटली आप कर पाओगे। सिंपल आप जो मेरे पुराने मेथड है उनसे भी लगा सकते हो। 8 अप्रैल 2004 को डे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और भी अदर मैं कैलेंडर के क्वेश्चन एक बार और लेके आऊँगा, बिकॉज टाइम इज़ वेरी वेरी लिमिटेड। और वैसे भी देख पा रहे हो 10:30 बज चुके हैं, मैं हर हाल में 10:30 बजे सो जाता हूँ। तो चलो इतने पे क्लास इन करते हैं, और हमारे कमिंग वीडियो में मैं और भी लेके आने वाला हूँ, बट ड्यू टू वेरी वेरी टाइम शॉर्टेज आई एम अनएबल टू मेक द वीडियो, बट डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ऑन द सैटरडे एंड संडे, ओके, एंड सी यू टुमारो, ओके, बाय।